अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉगिंग से मुझे थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लेनी पड़ी थी। हस्बैंड की तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी। सबसे पहली जो चीज़ छूटती है ना अगर घर में कोई ठीक ना हो तो वो मेरा सोशल मीडिया। ऑब्वियसली फैमिली कम्स ओवर एवरीथिंग है। खैर आज एक्साइटिंग डे है। आज हम लोगों ने अफ्तारी नहीं बनानी, विच इज़ अ ब्लेसिंग। इतने दिनों से अफ्तारी बना के ना आई वाज लाइक ओवर इट। मी, माय हस्बैंड एंड माय मॉम डैड की फैमिली आर इनवाइटेड एट माय मामूज प्लेस, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उसके लिए आई गॉट रेडी। आई वांटेड टू डू समथिंग विद माय हेयर बट लाइक मेरी बाजू में इतना दर्द है तो आई एम लाइक नॉट पुशिंग इट कि अगर मैंने दोबारा से बाल बनाने की कोशिश की और मसल फिर से आगे पीछे हो गया तो फिर मुझे बड़े दिन दर्द निकले। खैर दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ये मामा की कोई शॉल थी जो मैंने इसके साथ मिस एंड मैच कर ली। रेयान को मैं अभी रेडी नहीं करूँगी, उसके कपड़े लेके जाऊँगी, फिर वो खाना वगैरह खाएगा तो उसके बाद वहीं से उसको रेडी करके फिर हम लोग मामू के घर चले जाएंगे एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग। You're too big for this, Ali. ऐसा होता है ना जब आपने कहीं जाना होता है तो उस दिन आपके बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो आज रेयान ने भी हमें बहुत तंग किया। हम लोग अफ्तारी के लिए भी काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग आखिरी 10 मिनट में हम लोग पहुंचे थे और मेरे अब्बू को तो वहाँ पे ना घंटा पहले पहुंचना होता है, तो वो तो पहले ही निकल गए थे। हम सब पे गुस्सा करके कि तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, तो हम लोग फिर बाद में आराम से गए। इसके बाबा आए, इसने खाना खाया और अब हम जा रहे हैं। ही इज़ रेडी टू गो एंड सो इज़ बाबा। हेलो। तो आपको नहीं इसकी माँ कटेगी बहुत वो है। इसका मतलब आप लोगों को जुलाई में छुट्टियां मुझे फाइनल्स का नहीं पता, मिड्स का पता है। 25 आंटी ने बड़ी आज क्या बनाया है? क्या बनाया है? देखो ना क्या मतलब वो क्या है साथ में? वो कोफ्ते हैं? स्पैगेटी एंड मीटबॉल्स। अच्छा, क्या बात है। आंटी की डेकोरेशन भी चेक करो आज। यार डेकोरेशन करके दो डेकोरेशन भी चेक करो। ओह चक दिया अपने कपड़ों के सामने। यहाँ पे रोज़ा बहुत देर से खुलता है, तो हमें वहाँ से निकलते निकलते ऑलमोस्ट 9:30 हो गए थे। घर आके फिर सबसे पहले मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और रेयान का भी सोने का टाइम हो रहा था। ही वाज रियली फसी और फिर मेरी गोद में आके बैठ के मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा काम डाउन किया। मैंने कहा चलो पहले नमाज़ फिनिश करती हूँ फिर इसको सुलाती हूँ। नमाज बस पढ़ी है और रेयान के सोने का टाइम हो रहा है। मैं रोज़ अफ्तारी के बाद ना सोचती हूँ कि मैं क्रीम रोल खाऊंगी। ये मेरी बहन बनाती है, आई शो यू गाइस। इतने कोई मज़े के बनाती है ना, बट मैं रोज़ भूल जाती हूँ और फिर पूरा दिन रोज़े में ना मुझे याद आता रहता है कि मैंने क्रीम रोल नहीं खाए। तो सो गुड, वो सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच बनाती है। दीज आर द क्रीम रोल्स। आई थिंक मैंने कैमरे पे शायद पहले भी दिखाया हुआ है। इतना कोई ज़बरदस्त वो बनाती है ना और मुनासिब मीठा। सहरी में मैंने बनाई जी लच्छेदार पराठे, क्योंकि अगले दिन मेरे घर पे दावत होनी थी अफ्तार की। तो फिर मैंने कहा यार कुछ हैवी सी सहरी करते हैं ताकि पूरे दिन में हिम्मत रहे काम करने की। तो यहाँ पे मैंने बस पराठे बनाए थे और काफ़ी दिनों से हम लोगों की सहरी बड़ी जो थी ना ख़राब चल रही थी। रेयान उठ जाता था और लाइक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। सहरी करने के बाद मैं जब वापस उठी तो मैंने सबसे पहले ग्रोसरी शॉपिंग करने चली गई। उसके बाद घर आके मैंने सब सफाई वगैरह की। इस दिन मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी थी, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि रेयान को वो हैंडल कर रहे थे और मैं सारे काम साथ साथ कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने सफाई का काम किया। मैंने कहा सबसे पहले तो ये काम कर लो, उसके बाद फिर खाने पकाने की तरफ चलते हैं। मेन्यू हम लोगों ने इफ्तार का रखा था, कुछ डिफरेंट रखा था। पकोड़े, समोसे, चाटें, ये सब। मैंने कहा हम लोग पूरे रमज़ान ही खा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट रखते हैं। तो मेन्यू में था पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, हैश ब्राउन्स, 2 किस्म के विंग्स थे, हनी गार्लिक और जो स्पाइसी बारबेक्यू विंग्स होते हैं, और मैंगो मैंने रख दिया था। यहाँ पे एक मैक्सिकन मैंगो मिलता है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, वो बहुत मज़े का होता है। तो मैंने फ्रूट चाटनी बनाई थी। साथ में मैंने मीठे में रसमलाई रखी थी और ये वाला मीठा मैंने खुद बना लिया था। मैंने कहा चलो, एक तो बाज़ार की रसमलाई थी ना, तो मैंने कहा चलो खुद भी कुछ बना देती हूँ। तो ये बड़ी सिंपल सी होती है। इसमें आप कंडेंस मिल्क, एवेपोरेटेड मिल्क और 2% मिल्क डाल के इसको सोक कर लेते हो केक को। उसके ऊपर आप क्रीम्स वगैरह डाल के बना लेते हो। तो बहुत मज़े की बनी थी। इट वॉज सुपर हिट। उसके बाद मेरी मम्मा और बहन जो थी वो आ गई थी जल्दी मेरी हेल्प कराने के लिए। हस्बैंड ने मेरे पिज़्ज़ाज़ बनाए थे। हम लोगों ने 4 पिज़्ज़ाज़ बनाए थे। इनमें से जो 3 थे वो चिकन और डिफरेंट वेजिटेबल्स वाले थे और एक चीज़ पिज़्ज़ा था। साथ में मैंने ये हैश ब्राउन्स निकाल दिए थे फ्राई करने के लिए और मैं साथ में मटर पुलाव भी बना रही थी। खाना कोई खाता तो नहीं है हमारे यहाँ रमज़ान में, पर मैंने कहा चलो साथ दे दूँगी, अच्छा नहीं लगता ना अफ्तार पे बुला के फिर आपने खाना ना बनाया हो। तो बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी अफ्तार की, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था अचानक से, तो अब उन्हें कहा चलो मैं अपनी गार्डनिंग का जो है ना काम स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या हो रहा है। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है तो अब स्टार्टेड डूइंग दिस स्टफ।
और यहाँ पे अब्बू ट्रीज़ भी लाए हुए हैं एप्पल के, ये दोनों एप्पल के हैं। चेरीज़ के भी वहाँ पड़े हुए हैं। मम्मा कुरान पढ़ रही हैं। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम इसको देख रहे हो? क्या देख रहे हो? किस में लगाओगे चोट? उधर ने बोला खाली इसको कंसंट्रेट करने के लिए कहा मैंने, खाली छोड़ दिया इसमें लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। पीछे हो ना, पीछे हो, राइट वाले आए ना उधर से। डैड आ रही है, ये एक दिन में निकल आएगा। हाँ नहीं, शाम तक ये लग जाएंगे चोट इसके ऊपर। मेरे ख्याल से सबसे गलत लगा रही, पूरा नहीं अंदर लगाना होता होगा यार, क्या क्या बीच लगाए तो मेरे ख्याल से ठीक है। अब्बू ने एग्रीकल्चर पढ़ा तुमने? मेरे को अपने इसी तरह बड़ा मुझे कल बता दे, मुझे क्लास में पढ़ा रहे हो तो तुम्हें ध्यान नहीं देता था। ये मैं लगाए हुए पहले यार। चोट लगाए क्या? कयोट चयोट इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको अबू? इसको मुख्तलिफ कहते हैं, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? वेजिटेबल पीयर्स भी कहते हैं इसको। पेड़ फ्रेशको में क्या कहते हैं इसको? फ्रेशको में क्या कहते हैं इसको? फ्रेशको में नहीं, चोट नहीं लिखा होता। हाँ चोट लिखा होता है ना। ये वो ही नहीं है, क्या कहते हैं यार, ये जो अब्बा जी वालों को बहुत देते थे ये लोग, कद्दू, कद्दू है ना? आई नो काफ़ी छोटा सा व्लॉग था, बट मैंने थोड़ी सी जो क्लिप्स थी ना ओवर द वीकेंड कंपाइल करके आप लोगों के लिए बना दी। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट लाजमी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अल्लाह हाफिज़।